दोस्तों हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आइए सुनते हैं आज की इस वीडियो में जिन्नात से मुताबिक एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी। कि ईद का दिन था और दोपहर का वक्त था। आज शायद गर्मी पड़ रही थी, मगर इस सबसे बेनियाज लोग ईद मना रहे थे। राशिदा ने भी बच्चों को तैयार करके बाहर भेज दिया था और ख़ुद भी तैयार हो चुकी थी। मेहंदी तो उसने रात को ही लगा ली थी, जिसकी खुशबू उसके हाथों में बसी हुई थी। उसने अपने आप को खूब सजाया और संवारा, खुशबुओं से लगाई और शेर खुरमा जो उसने रात को जाकर तैयार किया था वो अपने रिश्तेदारों में बांटने निकली। और उसके घर से काफ़ी दूर उसके भाई का घर था, तो फिर उसने उनके लिए शेर कुरमा का एक बर्तन में निकाल लिया और शेर कुरमा देने चली गई। और फिर उसके छोटे बच्चे थे, इसलिए ये काम वो खुद ही अंजाम दे रही थी। इसी बहाने वो सबसे ईद भी मिलती जा रही थी। कुछ ईदी उसे मिली थी और कुछ वो बच्चों में बांट रही थी। आम दिनों में उसका कहा निकलना होता था। शीर खुरमा तकसीम करके वो ईद की रिवायात निभा रही थी और वो अपने भाई के घर जाने लगी थी। गली में खेलते हुए अपने बच्चों को हिदायत की कि बच्चों, मैं भाई के घर जा रही हूँ और अभी आती हूँ और तुम यहीं खेलना और दूर मत जाना। और मैं अभी आई। तो बच्चे बोले जी मम्मी, आप जाइए। और फिर वो बच्चे दोबारा खेल में मसरूफ़ हो गए। राशिदा हाथ में शीर का बर्तन लिए तेज़ तेज़ कदमों से ग्राउंड पार करने लगी थी। एक तो शदीद गर्मी थी, दूसरे राशिदा को घर आने का भी जल्दी थी और ये क्रिकेट ग्राउंड उसके घर से कुछ फासले पर था। अभी राशिदा इस घर को ग्राउंड के दरमियान में थी। उसके बाद अब से पीछे से किसी ने कहा उसका नाम लेकर पुकारा। बात है फिर राशिदा, ठीक है, हम आपके घर को कुछ नहीं करेंगे और पहले, लेकिन अगर फिर भी कोई और मदद आपको हमारे से कुछ भी चाहिए। पीछे से आवाज़ आई, पैसे कुछ भी। राशिदा, उस लड़की ने कहा, राशिदा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर राशिदा ने पलट कर देखा हो गए हैं और पीछे देखते कुछ देना ही चाहते हैं। जैसे वो अपनी जगह दोस्ती कर हाथ बढ़ाइए। राशिदा दोस्ती कर लेते हैं और फिर अभिषेक और आकाश रहती थी दूसरे की तरफ देखने लगे थे, जिसके घर से कुछ फासले पर राहत जो ग्राउंड था और उन्होंने बाजार लगा करता था। हाँ, उससे आगे की और कतर अस्पताल बिल्कुल। आज से हम उसके भाई का घर था। आम दिनों में आपके यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते थे, मैं आपका नंबर या पतंग वगैरह उड़ाया करते थे। फिर उस लड़की ने कहा, गर्मी की वजह से नहीं, मेरा नंबर तो नहीं पड़ा था मेरे पास फोन राशिदा को। और फिर उसके बाद किसने पुकारा था, कहा दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। राशिदा ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, रखिए पुकारने वाले को अपना पकड़, वो आगे बढ़ी रखिए। तो उसे लगा यहाँ पर उसके कंधे पर आ जाएगा। मैं रात के वक्त यहीं पर सामान लाद दिया रहती हूँ उसे अपना। उसके बाद सर भी भारी महसूस होने लगा। लड़की को इतना तो पता था अपने भाई के घर पहुंच ही बड़ी मुसीबत में उसने पहले वाली खुशी लड़की ने शरारतीपन नहीं थी। मैं यहीं जंगलों में उसके भाई ने भी मेरी कमर था, छोड़ो पहले तोड़ती हूँ मेरी कमर, मेरा गुजारा चलता है। तुमने मेरी कमर पकड़ी। अभिषेक और आकाश ने सुनी क्या बात है। उसके बाद लगा आकाश ने कमर छोड़ा के कुछ और उस लड़की ने करना चाहते थे। बात हो गई क्या, लड़की के लिए कुछ करना चाहना पड़ेगा, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं किया। घर में तो ही सब खैरियत है। और फिर उसके बाद दोनों की मदद लेने और फिर परेशान होकर दोनों के सवाल एक साथ को पसंद लगते थे। और राशिदा लड़की ने कहा, अरे चलो भाई, ठीक है, उस लड़के के लिए हो काम जरूर कर, सब खैरियत है, खाई भी ठीक। आखिर में उस लड़की ने रात भर जागने की वजह से कहा, तबीयत कुछ बोझल हो रही है, आपको घर आराम करूंगी, वरना आप हो जाऊंगी। खाई में कर रहे होंगे ये जो खून है दोनों घर से। राशिदा की बात और उसके भाई कहा, अगर आप देती हूँ नईम हो गए और पता नहीं चलेगा, छोड़ देती यहाँ अपनी बहन को गिरा आसानी होती।
दी, मतलब ठीक से खामोशी से ले लिया नहीं होगा। यहाँ से आकाश ने वो अपने लड़के को पकड़ लिया ना भूली थी। उस लड़की ने कहा उसे पता नहीं क्या हुआ, छोड़कर नहीं जा सकी, दहलीज पर क्यों लेते हो, लौट गई यहाँ से। और कुछ देर बाद आकाश ने उसका बड़ा बेटा खेलना आप यहाँ से आया, जाइए आप अपनी माँ को यूं देखकर सो मच परेशान सा हो गया, जिंदगी भर पूछने लगा या तो आप थोड़ा सा पैदल चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने तकरीबन दूंगा 8 से 10 किलोमीटर, बस आपको जंगल से बाहर में जाकर डल जाए, लेट जाइए। जैसे ही ये बात आकाश और लड़के ने उसका इतना कहना ही था, ठीक है, उनका मुंह सही हो गया, लाश को ठिकाने लगाने से उन्होंने कहा और अपने बेटे को फिर आकाश मारना पीटना शुरू कर दिया। अभिषेक की लाश फिर उसका बेटा हमारी जाएगी, आफ्ताब से अच्छा गया और उसने खाने में बचाव के लिए चीखने चिल्लाने लगा। 8-10 किलोमीटर चलने से राशिदा का शोहर अपने दोस्तों से ईद मिलकर वापस आया हुआ था। लड़की ने देखा कि अच्छी तरह से राशिदा घर का सामान तोड़ फोड़ रही थी, अभी नहीं चल रहा था, चला था कि अपने आप पर खून गिरा है, उसके वहां से निकल सारे छुड़ाकर सबको कमरे में बंद कर चुका था। उसने घर का दरवाजा उसके शोहर को दोनों उस घेरे में चले गए हुई पूरे रास्ते अचानक राशिदा को आकाश में कह रहे थे ये आगे। जब वो और ये पहुंचे राशिदा तो किसी को पता नहीं चल रहा था ये। उस लड़की ने कहा मांग कर शहर में पहुंच गए और लेकिन अभी भी मुझे ख्याल में हो रहा वही लड़की आ रही थी, तुमने और ये सब कर दिया रही थी, उसने ये सब करने के लिए लिया हो गया। फिर आकाश ने कहा यहाँ तक कि उन दोनों ने ये सपना भी मैंने जो ख्याल लिया था कि तुम्हारे लिए ही लड़की से ही शादी करेंगे, गुस्से से मैं उसकी तरफ प्यार करने लगा हूँ कुछ देर के लिए और मैं उसका शोहर भी बहुत ज्यादा अच्छा करने लगा हूँ। उसे ख्याल आया पता भी नहीं इतनी गर्मी में हुए थे भाई के घर शेर को न देने नहीं थी, अपने घर है गर्मी तुम मैंने अभी अभी आकाश को गया खूबसूरत करके लाया, तुम्हारे राशिदा से बेकार यहाँ पर रख दिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कुछ बेहतर हो गया। फिर उस लड़की ने कहा, शोहर ने उसे उस लड़की को ठंडा पानी पिलाया, मैं जवानी में और फिर उसने कहा कि आवाज सुनकर वो रात का बेटा भी कमरे से मिलेगी, तुम लड़कों के प्यार का बेटा भी कमरे से बाहर आ गया, मेरा बहुत मन कर रहा है अपनी माँ को लड़की से मिलने का। उसकी माँ ने शादी करके फिर उसके बाद की बात में मानूंगी से डराया तक न था भाई, जरूर से आज उसकी माँ को मेरा कर रहा है हाँ जो उसने उसे इस बुरी तरह मारकर चलेंगे शादी, अगर वो जाकर शादी क्योंकि अब रही बना लेता वही चलो तो वो न जाने उसका शादी करने के लिए तैयार हो। फिर उसके बाद उस लड़की ने कहा दोनों हंसने लगे, ऐसी बात है वो एक यही कहने लगी के बाहर पहुंचे, हाथ में सिंदूर के अंदर कार नहीं, ये लो मेरी मांग, चलो हामिदा के घर चलते हैं और इसलिए कि आगे शादी हो जाएगी। उसकी नजर की थी वाले किया दिल से, इसके शोहर ने काफी जगह एतराज न किया, मां बच्चे घर हम नजर शादी हो जाएगी तो जहाँ रहने की रफ्तार जो थी मैं भी तुम्हें खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जैसे, लेकिन राशिदा ने उनके लिए क्या कर दरवाजा से आकाश ने तारीफ की, अंदर से खाना आकाश आया गाँव में मशहूर हो गए, मांग किसी ने भी इसके बाद इस तरफ तवज्जो और अभिषेक ने कहा उस लड़की को हम कहाँ चली गई है, राशिदा कहाँ चली गई है, हम हैं किसी ने भी हमारी तरफ तवज्जो न दी, आपसे मिलने के लिए ऊपर काबू कर लिया और लड़की ने दरवाजा उसने कोई जवाब नहीं दिया, ज्यादा करीब से ही जाने लगी। आगे वापस ऊपर लड़की ने आकाश पर अपनी जैसे आप भी नहीं जाएंगे वो उसे फिर आकाश कमरे में ले जाकर देखा तो और वो बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी, कभी नहीं समझने लगा कि आप हमारे के साथ कहाँ गायब थी। आकाश को ऐसा लग रहे थे कि शायद रहा था राशिदा वाशी से बड़ी दुनिया जीत ली, किसी को समझ नहीं आ रहा था अंदर बैठ कि जैसे वो मैं यहाँ अच्छी क्यों लेटी है पिलासी हूँ। और फिर उसके शोहर को ये अंदर बैठ गई, वो दोनों बिना खबर के एक दूसरे के लिए चाय बनाई से और राशिदा को उठाया। आकाश की जो नजर थी तबीयत खराबी का रहा है, सामानों पर गई, मेरा सपना चाहिए जैसे घर आया और बात यही मैंने नहीं हो गई बार देखा, घर आकर राशिदा में यही सोचता था थी हुई थी कब हमारी शादी होगी। उसने अचानक कब हम चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था, लेकिन आज रात बड़ी मुश्किल से हो गए, उसे काबू किया गया। उस लड़की ने कहा उसे
अब तो ये सारा लेकर जाने थे उसके शोहर का ख्याल था क्यों है तो मैं तुम्हारी दोपहर गर्मी के शदीद मौसम में ये फल अब खुशी खुशी में जाने से समझ के दिमाग में रहो लेकिन ये समा गई है तुम्हारे चक्कर में वो उसके आज मैंने पूरा गीला तौलिया रखा नहीं बता रहा था बस मैं कल मुझे फिर उसके पाँव पड़ेगी ठंडे पानी के आकाश ने हमें बताऊं कहा ये मेरी कुछ दूर के लिए नई किताब है सबसे पहले मेरी हालत के बारे में जाती और किसी मेरे पास अगले ही कुछ और ये में या कल आराम से पूजा कर लेना चलती हुई आ रही थी इसके बाद जहाँ लगती थी रात भर फ्यूजल का सामान तोड़ने फोड़ने किताब का बहुत ही ज्यादा सामने ही हो गया उसकी शामत आ जाती पूजा की ही नहीं हुई है रात हो गई साल में इस किताब करने का समय आया कोई भी तब वो लड़की बाहर लिखी यही लगता काश विधि ज्ञान ही रहा था मैं इसके दिमागी जैसे उस लड़के ने फिर उसके बाद की वजह से अच्छा शोहर और वो बहुत परेशान कर लिए पूजा जिसने फिर से पूजा की तैयारी दिया शुरू की ज्यादा दिन नहीं उसने सारी तैयारियां करने के बाद वो देखो आकाश से वो देखो वो 5 दिन के बाद अभी तो पूजा है सफेद कपड़ों में तैयार होना छोटा सा था पूजा में जरूर आना में साथ बैठो ना लंबा हो गया आकाश ने कहा देखो इस जंगल में वो मुझे क्या मार डालेगा दिन भर और उसके काम करने में बहुत अच्छा लगा जाता है मुझे कहीं छुपा लो सुनने में मुझे कहीं छुपा लो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तैयार हो जाता हूँ आकाश और अभिषेक इसके बाद आने लगे आकाश भी तैयार हो गया कभी चिल्लाने लगती थी पूजा में बेतमाम इसके बाद फिर लड़की ने कहा और उसके शोहर ने यही निकाला था कि रशिदा का दिमाग भी आकर में से हो गया है और ज़ेबिल करने के लिए मैं ना बोलूं तब तक वो आंखें मत खोलना साथ चुका था वो लड़की मगर जब फिर इसने जाइए अफाका आंखें नहीं खोलते किसी ने मशवरा दिया करके रखो वो वरना आजकल और फिर आकाश जो था हो सकता है लड़की निकल जाए बीवी तरह से पागल हो चुका था किसी के जो जैसा मैं आ गई के लिए आ रही थी और राशिदा के बाद की वजह से आकाश था बहुत परेशान था अपने हाथ जोड़े अपने इलाके से आंखें बंद करके आकाश ने कहा हुए बुजुर्ग है ही मिलने का फैसला लिया आंखें बंद किए बगैर तकरीबन 10 मिनट ऐसे ही बीत गए और अभिषेक ने भी इस आकाश ने कहा मैं सर हिलाया क्या अपना माजरा करते जो भी था आखिर में खोल गई इस बुजुर्ग से और उसने बयान किया लड़की ने कहा उन बुजुर्ग ने बिल्कुल भी नहीं राशिदा बात लाने का कहा ना अभी बस आप यहाँ पर इस दिन बोलने ही राशिदा को बहुत आशा होने के लिए वो जैसा मैं बोलूं जब वैसे ही आंखें खोली आई पाएंगे तो फिर उसके बाद वो बाहर आकाश ने जवाब दिया और राशिदा को सामने बैठाकर आकाश ने देर पढ़ाई की आंखें बंद रखी और अभिषेक उसने इससे उस पर उसके सवार जिन उसे लड़की ने कहा ऐसे कुछ बहाना लगा शोहर अपनी आंखें खोलो ठीक है उसके बाद जैसे ही लड़की ने उसे बोली हिलाया सख्ती से आकाश ने अपनी आंखें खोली दरमियान में लेकिन और बोलना खोलते ही उसकी वो खामोश लगा दिया आशाई सामने बता दिया जो नजारा थाने लगाने के बहुत ही भयानक नजारा था बता उस लड़की ने कहा था उस नजारा से आया है क्या बात खाएंगे आप आकाश इस औरत को क्यों परेशान कर छोटी गया से घर में और उसने कहने लगा अभिषेक बढ़िया बनाने के लिए कटे हुए अभिषेक ने कहा खुशबू में सामने बड़ी सभी जा रही थी और अभिषेक का जो रास्ते से आने हम गुजरी उसके ऊपर अच्छी लगी मोमबत्ती रखी हुई थी कुछ और उससे बादल हो रहा था लड़की ने कहा उसकी इसकी खुशबू ने किसी घर में नहीं था तो कि एक खाना बनाने के लिए कोने में चली रखा था और आकाश और अभिषेक के बाद में पागल हो गया की तरफ अपने शरीर से अपने आप को और जो था रहा था वो लेकिन मैं अपने आप को गुस्सा नजर आ रहा था कुछ भी कर नहीं पा रहा था दोनों ही उस नहीं अपने हाथ करने लगे फैला पा रहा था आकाश को नहीं लगा रहा था बस वही अभिषेक खामोश बनकर हो गया क्योंकि वो आकाश अभिषेक की लाश के बीच आ रहा था इसको छोड़ दो दूसरी अपनी दुनिया में वापस चले जाना था टुकड़े के आकाश बच्चे हैं सभी परेशान पर सेम हाल नहीं क्या बीत रही होती है दोनों एक नहीं के लिए काफी ज्यादा समझ नहीं सकता रखने लगे थे ये मुझे जैसे पूरी ताकत काफी अच्छी लगती है जैसे ही मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा ने लगी कोशिश करी और ये अब मेरे से धीरे देखा कि तुम्हारा इसके साथ ये जिससे नफरत करी है वो नफरत बढ़ने लगी इसका शोहर है तो प्यार किया बच्चे हैं नजर नहीं आती इसकी जिंदगी में लेकिन बोल रहे हो दिनों में
ये जो नफरत की इसकी जिंदगी को बनाया है रही थी, वो लड़की ने एक दूसरे से लड़ाई करना कम कर दिया, बल्कि और एक दूसरे के साथ कहीं नहीं जाऊंगा कम कर दिया, कहीं नहीं जाऊंगा थी। 5 दिन के बाद आप जो के साथ बहुत ही ज्यादा लड़की मेरा पहुंचे और इस औरत के आकाश लड़की के घर में पूजा थी। फिर जिन ने हर दरवाजे से कहा देखो हर बड़े से आखिरी बार करने के लिए ही आए समझा रहे हैं, आकाश की औरत ने वार किया, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है मतलब नहीं था, और ना ही ये तुम्हें जानती है उस लड़की से दिया होनी चाहिए आकाश को, और बात भी करी थी। चला जैसे ही आकाश की इच्छा छोड़ दो घर के अंदर पहुंचना, उसके वहां पर काफी सारा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, पूजा का सामान रखना है। और अभिषेक ने जरा लहजे में कहा निकाला, अगर चाकू निकालने के बाद जवाब न आए, आकाश का जाहिर हो रहा था कि जिन अपने और सर लड़की ने अलग कर दिया। हाँ बात पर उसने हुआ है, दोनों लाशों हुआ शरीर के सारे इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा, बैठ जाइए देखकर बाबा भी कुछ खाने बाद लेकर आते हो गए दोनों के, और फिर शरीर में एक हाथ जलाली वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। इतना परेशान फिर कुछ ही शरीर की पूजा का इतना सारा सामान इकट्ठा कर देकर वो उन उतर आया, खा गई आप उसकी सारी परेशान हो रही है। फिर उसके बाद के आकाश हो गई उस औरत ने, वो बुरी तरह अभिषेक बिल्कुल छारे रहा है बुला रहा था, वो दोनों उसके बाद जिनके दरमियान क्या बात दोनों बेटे हुआ देती है, ये अलग थे जवान लड़के इतना पूजा नहीं कि ये वो जो लड़की शिकस्त सिर्फ वो खाकर इनकी परेशान होकर चाहिए थी, वहाँ से चला गया इन दोनों में। फिर बाबा ने सिर्फ रहना बताया, नहीं आकाश देखा कि चाहते के साथ जिनको अपने इल्म से आपस में ही लड़ा कर देते ब्रेसलेट की, मगर कसूर से जिनका नहीं दूसरे औरत का भी है, और दोनों में जिन्होंने इस तो मुसीबत का मर ही जाए खुद किया है, और ऐसा ही इसलिए औरत को ये दोनों आपस में लड़े, इसे डालकर बाहर जाने से मर गया किया, जो मरा उसका ये खून का नहीं इस्तेमाल किया हुआ पानी पास इस औरत के गले से डालने के लिए कि इसे अपने गले में दोनों को लड़ाया वक्त डालो कि दोनों में से किस मर गया बताओ से महफूज रहोगे का इस्तेमाल करके। फिर उस दिन में रात से बहुत ही ज्यादा शरीफ और पूजा का इतने का लिया था आज तो वो मुझे अपने पति की बच्ची की चढ़ाई, मगर ताबीज अब भी उसके गले में मौजूद है। दूसरे आज मैंने शादी करी ग्राउंड मुझे आप उसके साथ गवर्नमेंट गर्ल्स सिविक संबंध बनाया कर चुका है, और जब अभिषेक जी आए हुए थे मैं पति आज भी उस ग्राउंड की गली चढ़ा कॉलेज हो गया। आकाश ने ज्यादा वहाँ खून दहशत को खौफ सा महसूस होता गया, और वो बिल्लू को बहुत ही ज्यादा कहानी कैसी लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गुस्से को इसी तरह की डरावनी कहानियां सुनने के लिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यक्षिणी इसी जंगल में रहती है ताकि हमारी जो नई वीडियो को सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। वो कहा इतनी ज्यादा आंधी हो चुकी है यहीं से गुजर रहा था, वो अगले शिकार का